हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, हाइपर यूरेसीमिया एंड गाउट। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गाउट, जिसे बोलते हैं हिंदी में गठिया। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए, जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है, यह है आपका, फॉर एग्जांपल यह है आपका प्यूरिन, ठीक है, यह आपका प्यूरिन है। अब इस प्यूरिन का क्या हो गया है, इसका नाम है प्यूरिन, ये देखिए, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिए, ये हो गया आपका प्यूरिन, ठीक है। अब ये प्यूरिन का हो गया मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब अब जो आपका ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद जब ये प्यूरिन की पूरी सिंथेसिस खत्म हो जाएगी तो उसका कुछ एंड प्रोडक्ट भी निकलेगा ना। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, उसका नाम है यूरिक एसिड। अब देखिए क्या नाम है उसका, यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है आपका, यूरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, कहीं भी टॉपिक आए तो पहले ही अपने माइंड में रखना, यूरिक एसिड का जिक्र जरूर आएगा, ठीक है। तो जब ये इसका क्या है आपका एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो मैंने आपको कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन जो है शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। अगेन एक बार मैं रिवाइज करता हूं, हम पढ़ रहे हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। आज हमने 3 टॉपिक पढ़ने हैं। अभी हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। उसमें हमने पढ़ा जो आपका प्यूरिन है, यह है आपका प्यूरिन, ठीक है। जो आपका प्यूरिन है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, तो उसका जो पूरी सिंथेसिस हो जाती है, जो एंड प्रोडक्ट बनता है, उस एंड प्रोडक्ट का नाम है आपका यूरिक एसिड। अब ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, आपको पता है कि जो प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, जो भी होते हैं मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होते हैं। जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस बता रहा हूं कि इसमें होता क्या है, ठीक है। उसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। नोट्स में मैंने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको डीप पढ़ना है तो आप वहां से प्रेफर कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको इतना बताऊंगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं न्यूक्लियोटाइड्स, ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, एक ही बात है, ठीक है। प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड है आपका, अब ध्यान से समझना इस चीज को, अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे आगे, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपने नाम सुना होगा इसका पहले, ठीक है। आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है। बेसिकली हम अभी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, सबसे पहले अपने रेस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाते हैं। ये कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये अपने रेस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियोडेज। अब देखिए मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोडेज एंजाइम की हेल्प से, न्यूक्लियोडेज एंजाइम की हेल्प से ये अपने अपने रिस्पेक्टिव जो है न्यूक्लियोटाइड में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जो AMP है आपका, ये वाला जो AMP है वो चेंज हो जाता है एडिनोसिन में, ठीक है। IMP जो चेंज हो जाता है आपका, IMP चेंज हो जाता है, किस में चेंज होगा IMP, इनोजीन,
ठीक है। और जो आपका GMP है वो हो जाता है ग्वानोसिन में, ठीक है। ये आपका GMP है, ये हो जाता है ग्वानोसिन। अब मैंने अलग अलग कलर से लिख दिया, ठीक है, जिसके आउटर में जो कलर है वो उस स्पेसिफिक उसमें चेंज हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर समहाउ जो है ये इनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है फिर हमारा बनता है ज़ैंथीन, ठीक है। इन सब से अब कैसे बनता है, क्या बनता है, वो मैंने नोट्स में पूरा दिखा रखा है, ठीक है। ज़ैंथीन, ठीक है। और फिर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की हेल्प से, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ये एंजाइम है, इसकी हेल्प से जो है आपका बनता है यूरिक एसिड, यूरिक, बस इतना सा है ये कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, बस इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगेन एक बार रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन में हमने पढ़ा जो प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं AMP, IMP, GMP, ठीक है, ये कन्वर्ट होते हैं अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, रेस्पेक्टिव कंपाउंड में। जैसे AMP कन्वर्ट होता है आपका एडिनोसिन में, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये होता है इसमें कन्वर्ट होता है। IMP आपका आइनोसिन में कन्वर्ट होता है, GMP आपका ग्वानोसिन में कन्वर्ट होता है। समहाउ फिर ये जो है ज़ैंथीन बनाते हैं, और ज़ैंथीन जो है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से जो है आपका यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो यूरिक एसिड है आपका, ये क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट है। अब यूरिक एसिड क्या होता है, थोड़ा सा यूरिक एसिड के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए यूरिक एसिड जो है एक वेस्ट मटेरियल है, किसका, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का ये एक क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये पाया जाता है आपका ब्लड में, ठीक है। एज अ वेस्ट जो है ये ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, बेसिकली ब्लड में ये डिजोल्व रहता है, मतलब इतने अमाउंट में ये रहता है कि ब्लड इसको अपने में डिजोल्व करते हुए चलता है, और डिजोल्व करते हुए फिर जो है जब किडनी के थ्रू जो है ये यूरिन से जो है पास आउट हो जाता है, इसलिए जो है इसका नाम यूरिक एसिड है, ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, ठीक है। अगेन मैं एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं यूरिक एसिड के बारे में, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ठीक है, हम पढ़ते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड, ठीक है, जो यूरिक एसिड है, थोड़ा सा हम इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। अभी हम कोलोजी या कोलोजी हाँ या HEP के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, किसका, कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। प्यूरिन बायोसिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म, जो भी बोलो, बायोसिंथेसिस का ये क्या है, एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन बायोसिंथेसिस, ठीक है। ये दो चीजें समझने वाली बात है। और ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है आपका ब्लड में और पास थ्रू द किडनी, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये जाता है आपका किडनी के थ्रू जो है पास हो जाता है, ठीक है, किडनी के थ्रू, और यूरिन के थ्रू जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात कर ले, चूंकि ये आपका वो है प्यूरिन से बना है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्यूरिन जैसा ही सेम स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अब आपको प्यूरिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा, CN मैं सही बना रहा हूं, C फिर C फिर N फिर C फिर N, ठीक है। अगर आपको याद आया हो तो हमने ऐसे ही बनाया हुआ था, ठीक है। ये था NH आपका, इस तरह से क्या मैं सही बना रहा हूँ, हाँ मैं सही बना रहा हूँ, मैं गलत कैसे बना सकता हूँ भाई, ठीक है। नंबरिंग भी मैंने आपको इसकी बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसके सेकेंड पोजीशन पे
सिक्स्थ पोजीशन पे और एट्थ पोजीशन पे जो है आपको क्या लगाना है, ऑक्सीजन अटैच कर देना है। सिक्स्थ पोजीशन, सेकेंड यहां पर, ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, सेकेंड, सिक्स्थ और एट्थ, इस पोजीशन पे आपको ऑक्सीजन लगा देना है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा दूसरा क्या है, 6, 8, ठीक है, 2, 6, 8, क्योंकि दूसरे, छठे और 8th पोजीशन पे हमने क्या लगाया है, ऑक्सीजन। तो 2, 6, 8 ट्राई ऑक्सी प्यूरिन। अब देखिए ट्राई ऑक्सी प्यूरिन, ये इसका यूरिक एसिड का नाम हो गया, आपका केमिकल नेम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। आपने सिंपल सा प्यूरिन का स्ट्रक्चर याद करना है, उसका मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, ठीक है। ट्रिक न्यूमोनिक्स कहते हैं इसको, बेसिकली फॉर्मूला नहीं है वो, ठीक है। एक याद करने की शॉर्ट टेक्निक मैंने बताई है, ठीक है। उसमें आपको सेकेंड, सिक्स्थ और 8th पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा देना है, उसका नाम हो जाएगा 2, 6, 8 ट्राई ऑक्सी, ठीक है, ट्राई ऑक्सी प्यूरिन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यह है आपका यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए एक टर्म आएगा इसमें, हाइपर यूरिसीमिया, इसमें एक टर्म आता है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है, हाइपर, ठीक है, जब यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा कंडीशन में हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, यूरिक एसिड का ब्लड में 3 से 5 mg/dl, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होने लग गया, 7 से ज्यादा अगर आपका यूरिक एसिड आ गया, कैसे पता लगेगा, ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगेगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया। मैंने स्पेलिंग लग रहा है थोड़ा उल्टी लिख दी, ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है, ये इसका नाम हो जाता है। और ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है आपका यूरिक एसिड का, अगर, ठीक है, बहुत यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं गाउट, उस टर्म को हम बोलते हैं गाउट। हिंदी में बोलते हैं इसे गठिया, कोई वात भी बोल देता है, कोई गठिया बोल देता है, ठीक है। काफी पेनफुली डिजीज होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे होती है, कैसे ना हो, क्या इसका प्रिवेंशन होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, उसमें हमने पढ़ा था जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर जेंथीन में कन्वर्ट होकर जेंथीन ऑक्सीडेज की हेल्प से जो है आपका क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड क्या होता है, प्यूरिन की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसके सेकेंड, सिक्स्थ और 8th पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा होता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है 2, 6, 8 ट्राई ऑक्सी प्यूरिन, ठीक है। यूरिक एसिड बेसिकली क्या होता है, यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो प्यूरिन सिंथेसिस या प्यूरिन बायोसिंथेसिस के बाद हमारी बॉडी में बनता है और ये किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है बेसिकली। लेकिन मान लो किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, भाई किडनी छान नहीं रही है, ठीक है, अपना काम ढंग से नहीं कर रही है किडनी, तो ये क्या होता है, ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है धीरे धीरे धीरे। जब ये बहुत ज़्यादा जमा होने लग जाता है, 3 से 7 mg/dl की से भी ज़्यादा जमा होने लग जाता है, तो जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर ये जो बहुत ज़्यादा उसका ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है, ठीक है। मतलब हम अब ये कैसे हो सकता है, मान लो आपने प्यूरिन बहुत ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसे आप डाइट ले रहे हो जिसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूं कि जिसमें जो बहुत ज़्यादा क्या है, प्यूरिन है, तो वो प्यूरिन से क्या हो जाएगा, उसका बायोसिंथेसिस होगी प्यूरिन की, या उसका मेटाबॉलिज्म होगा, सॉरी कैटाबॉलिज्म होगा, उससे जो यूरिक एसिड निकलेगा वो यूरिक एसिड क्या होगा, बढ़ते रहेगा, क्योंकि आप प्यूरिन ज़्यादा ले रहे हो तो यूरिक एसिड भी बढ़ता रहेगा, यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा तो वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है। जैसे ही वो एक्यूमुलेट होता रहेगा तो गाउट वाली सिचुएशन आपकी बॉडी में भी आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा जो है हम अपनी बॉडी के बारे में देख लेते हैं कि भाई गाउट होता कैसे है। अब हम जस्ट गाउट पे आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी
नॉर्मल जो है अवेयरनेस के लिए भी आप इसे समझ सकते हैं। देखिए हमारी बॉडी में ना गाउट कहाँ पर होता है, बोन में होता है, ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं आपके। अब जॉइंट्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है हल्का फुल्का सा समझ में आए। ये है जॉइंट्स। ये कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ पता है आपको, ये मैं जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। जॉइंट्स मतलब जहाँ दो, जैसे ये हो गया आपका जॉइंट्स, ये आपका जॉइंट्स हो गया, ये आपका जॉइंट्स हो गया, ठीक है। पैर में भी सेम रेस्पेक्टिव एरिया में, ठीक है। तो देखिए जॉइंट्स में क्या होता है, ये तो आपकी हो गई बोन, ठीक है, सिंपल सी। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये है आपकी हड्डी। अब देखिए, ठीक है, जो बहुत पतले लोग होते हैं उनको भी लोग क्या बोलते हैं, हड्डी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है मांस जो होता है वो कम होता है। वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। खैर, बोन। उसके बाद ये है आपका कार्टिलेज, ठीक है, ये है आपका कार्टिलेज। उसके बाद देखिए यहां पर आपके रहते हैं लिगामेंट्स, सॉरी लिगामेंट्स भी बोल सकते हैं, कैप्सूल भी बोल सकते हैं। कोई इसको कैप्सूल बोल देता है, कोई लिगामेंट बोल देता है। भाई जिसको जो बोलना है वो बोलो, बस समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद ये रहता है साइनोवियम। यहाँ पर जो रहता है आपका एक लेयर सी रहती है साइनोवियम, क्योंकि इसमें ना साइनोवियल फ्लूइड होता है। अब साइनोवियल फ्लूइड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन दोनों से ना बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए साइनोवियल फ्लूइड आपके हड्डियों के जोड़ों में रहता है। जैसे ना थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये आपके ऊपर की हड्डी है, ये आपकी नीचे की हड्डी है, ठीक है। ये यहाँ पर बीच में जो है साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जिससे हड्डी जो है आपस में टकराती नहीं है। मान लो साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया तो हड्डी टकराने लगती है, जिससे चलते समय दर्द होता है, जिसे हम अर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है भाई, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया और चलते समय हड्डियां ऐसे टकरा रही हैं। अब अंदर दो हड्डियां टकराएंगी तो कितना पेन होगा सोचो, ठीक है। बाहर ही अगर हमारी बॉडी के बाहर ही कुछ हो जाए तो इतनी दर्द होती है, अंदर तो फिर क्या होता होगा सोचो, ठीक है। तो इसका नाम है साइनोवियम, साइनोवियम, ठीक है, SY होगा ये, ठीक है। अब जो यूरिक एसिड होता है वो यूरेट क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है आपका, ठीक है। यूरेट क्रिस्टल्स इसे हम बोलते हैं, यूरेट क्रिस्टल्स। तो ये यूरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं आपके, वो यहां पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये आपका क्रिस्टल्स है, ठीक है, इस तरह से। तो ये यहां पर धीरे धीरे जो है इकट्ठे होने लग जाते हैं, ब्लड से यहां आते हैं और यहां पर जाके भाई अपना घेरा बांध लेते हैं, हटते ही नहीं है यहां से, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गाउट, ठीक है। क्या होता है जब यूरेट क्रिस्टल यहां पर आ जाते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, आपकी जो हड्डी है ये क्या हो जाती है, बहुत पेनफुल, ठीक है, पेनफुल, दर्द, बहुत दर्द होने लग जाता है, ठीक है। रेड होने लग जाती है, हॉट, गरम गरम सी होने लग जाती है। स्किन को आप टच करेंगे तो आपको थोड़ा गरम सी लगेगी, ठीक है। स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, स्वेलन, ठीक है, सूजने लग जाती हैं। तो ये कंडीशन आनी स्टार्ट हो जाती है हमारे। और जहां पर जो स्वेलिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, भगवान ऐसा हाथ किसी को ना दे। मान लो ये किसी का हाथ है, ठीक है, नॉर्मल हाथ है। मान लो यहाँ पर इस जॉइंट में जो है उसको गठिया हो गया तो ऐसे स्वेल हो जाएगी। इसको हम टोफी बोलते हैं, TOPHY, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टोफी, PHI। टॉफी खाने वाली नहीं, आप ध्यान रखना, ठीक है। ये होती है टोफी, ठीक है। इस स्वेल हुआ जो एरिया है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये 2 टाइप के होते हैं। गठिया की बात करें हम, गाउट की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स की अगर हम बात करें, अब आपको ये समझ में आ गया ना क्या होता है, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं अब। टाइप्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। जो प्राइमरी गाउट होता है उसका कोई डायरेक्ट सिम्टम नहीं रहता है, वो प्रॉब्लम मतलब कोई कॉज नहीं रहता है, नो डायरेक्ट कॉज, नो,
ठीक है, मतलब उसका हिडन कॉज रहता है। ऐसा नहीं होता कि हमको कोई प्रॉब्लम हो गई और उससे हमें गठिया हो गया, मतलब हमें पता नहीं लगेगा भाई यार ये गठिया हुआ कैसे, सब कुछ तो सही चल रहा है बॉडी में फिर भी गठिया हो गया, तो वो आ गई प्राइमरी कंडीशन आपकी, प्राइमरी टाइप उसका। सेकेंडरी में क्या होता है कि कुछ ना कुछ हुआ रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किडनी डिजीज है, ठीक है, किडनी प्रॉब्लम या किडनी डिजीज, ठीक है, प्रॉब्लम लिख देता हूं, किडनी प्रॉब्लम है आपको, कोई मेडिकेशन आप ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई मेडिकेशन ले रहे हो, दवाई ले रहे हो, ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स अगर आप ले रहे हो, ड्रग्स वो सूंघने वाली ड्रग्स नहीं, खाने वाली ड्रग्स, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो उससे भी जो है आपका गाउट होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है, काफी दर्दनाक ये बीमारी होती है। अब इसमें क्या क्या होता है भाई, क्यों हो सकता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, रिस्क फैक्टर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कैसे हो सकता है, ठीक है, रिस्क फैक्टर, ठीक है। पहला तो रहता है आपका फैमिली हिस्ट्री। अब देखिए मैंने क्या बोला, फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री कैसे रहेगी, फैमिली, जैसे आपकी फैमिली में लगातार किसी, आपके पूरे जो आपका खानदान है उसमें क्या है, आपका सबकी किडनी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहा है, किडनी प्रॉब्लम हो रही है आपकी, जेनेटिकली किडनी सबकी खराब होती है अगर, ठीक है, या किडनी जो है स्पेसिफिकली प्यूरिन को, ये आपका प्यूरिन बनाया था ना हमने, ये प्यूरिन को जो है छान नहीं पा रही है, फिल्टर नहीं कर पा रही है, ठीक है, इस वजह से भी जो है अनेबल टू फिल्टर द स्पेसिफिकली प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उससे भी जो है आपका प्यूरिन फिल्टर होगा नहीं, एक्यूमुलेट होता रहेगा ब्लड पे और फिर गाउट की सिचुएशन आ जाएगी। तो फैमिली हिस्ट्री। दूसरा एक बहुत मेजर रीजन होता है बॉडी वेट या ओवर वेट, ठीक है, जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा ओवरवेट है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओबेज है, तो क्या होता है उसका पूरा जो वेट है वो पैरों में आता है, ठीक है, जिससे क्या होता है बहुत सारी डिजीज होने की तो संभावना रहती है, जैसे आपका डायबिटीज हो सकता है उसको, हाइपरटेंशन हो सकता है उसको, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके साथ एक गाउट भी आता है, गाउट भी उसे हो सकता है, ठीक है। कुछ मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल उसने डायूरेटिक ले लिए, डायूरेटिक। अब डायूरेटिक क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होती है उसे मतलब वाटर सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जैसे किसी को ना यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है तो उसे डायूरेटिक देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है डायूरेटिक में, तो किडनी जो है इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम से अगर कोई पेशेंट या कोई स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग या इंसान जो है डायूरेटिक ले रहा है, डायूरेटिक उसको जो है कंज्यूम कर रहा है बहुत हैवी अमाउंट में, तो हो सकता है उसकी किडनी स्पेसिफिक प्यूरिन को जो है फिल्टर ना कर पाए, ठीक है। दूसरा होता है बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, हार्ट के पेशेंट से लेते हैं बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। ये कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जिनको लेने से जो है आपका ये सिचुएशन आ सकती है, रिस्क फैक्टर। चौथा रिस्क फैक्टर हम मान लेते हैं ओवर ईटिंग। अब देखिए ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा अगर आप खा रहे हो, क्योंकि हम जो आदमी ओवर ईटिंग करता है ना वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या खा रहा हूं, मतलब मैं कुछ भी खाने लग जाता है, ठीक है। इस पर भी मैंने पिछले वीडियो, अगर आप ओबेसिटी वाली मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने पूरा बताया कि ओवर ईटिंग आदमी करता क्यों है। कभी कभी आदमी की कोई गलती नहीं होती, हम कहते हैं भाई कितना खाएगा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं भाई, उसके हार्मोन्स ही रिलीज नहीं हो रहे हैं प्रॉपर। मैंने स्पेसिफिक हार्मोन का नाम भी बताया था, क्या नाम था, अब वो वीडियो में जाके देखिए आप, ठीक है, ओबेसिटी वाली वीडियो में। तो उसमें मैंने बताया था कि स्पेसिफिक जो हार्मोन होता है वो रिलीज नहीं होता है, जिससे जो है ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता और आदमी खाता रहता है, ठीक है। अब जब वो खा रहा है तो हो सकता है वो ऐसी डाइट ले जिसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होगा, प्यूरिन का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा हमारी बॉडी में और गाउट की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। गाउट का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, प्यूरिन से है आपका, ठीक है। गाउट मतलब यूरिक एसिड मतलब प्यूरिन। अब देखिए पूरा चैन बन गई है, ठीक है।
तो इस वजह से भी आपका ये 4 मेजर कॉज है, फैमिली हिस्ट्री, ओवर ईटिंग, मेडिकेशन और ओवरवेट। ठीक है, अब हमने डिजीज के बारे में तो बहुत देख लिया, अब हम थोड़ी बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। एक को हम बोलते हैं अटैक, जब अटैक आ जाता है, ठीक है, और दूसरा होता है प्रिवेंशन, कि हमको पता है कि हम प्रोन हैं आपके गाउट के लिए, ठीक है, हमको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं हल्के फुल्के, और इसलिए हम पहले से ही प्रिवेंशन करना, इसको मतलब उसका बचाव के तरीके जो है ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटैक की। अटैक में हम क्या कुछ ड्रग्स लेते हैं, जैसे उसमें हम लेते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं हम इसमें कुछ। ठीक है, पहले तो हम ये ले लेते हैं। उसके अलावा हम कॉल्चिसिन, एक टैबलेट आती है कॉल्चिसिन, ठीक है, ये टैबलेट नहीं है, मतलब एक पूरा टाइप है। ठीक है, जब आप टैबलेट्स वगैरह कभी पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगी। कॉल्चिसिन टैबलेट हम यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, उसके अलावा हम स्टीरॉइड्स देते हैं। स्टीरॉइड्स हम यूज़ करते हैं, या तो इंजेक्शन देते हैं स्टीरॉइड के या टैबलेट। ठीक है, और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक ड्रग आती है आपकी एलोप्यूरिनॉल, ये आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लो। ठीक है, ये एलोप्यूरिनॉल क्या है, ये एक ड्रग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी ड्रग है, मैं मेन ये आपको नाम बता देता हूँ ताकि आप जो है इसको याद रखें कम से कम। ठीक है, तो एलोप्यूरिनॉल हम लेते हैं जो इसको गाउट से बचाने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, उसके अलावा लाइफस्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल, नो अल्कोहल, ऐसी कोई भी चीज जो किडनी को हार्म पहुंचा रही है उसको भी हम लेने से बचते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिससे हम गाउट से बच सकते हैं। अगेन एक बार मैं पूरा रिवाइज करता हूं, हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। उसमें हमने पढ़ा कि भाई जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, इतना सा हमने पढ़ा था। कैसे होता है, जो AMP मतलब जितने भी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अपने स्पेसिफिक कंपाउंड में चेंज होते हैं और उसके बाद जेंथीन बना के जेंथीन ऑक्सीडेज की हेल्प से जो है यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। यूरिक एसिड क्या होता है, एक वेस्ट मटेरियल होता है जो आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो प्यूरिन आपके कैटाबॉलिज्म से निकलता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है तो उसे हाइपर यूरेसीमिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाता है अगर यूरिक एसिड का हमारी बॉडी में, जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो हमारे बोन के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं या जो साइनोवियल फ्लूइड होता है या बोन के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स भी हम बोल सकते हैं, उसमें जाके एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमें गाउट वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था गाउट के बारे में। और हमने इसमें पढ़ा गाउट के बहुत सारे भी रीजन होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था उसमें आपका रिस्क फैक्टर, कॉज पढ़ा था पहले तो हमने। ठीक है, टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली हिस्ट्री हो गई, ठीक है, ओवरवेट हो गया, और क्या पढ़ा था हमने, बताओ भाई। हाँ, और हमने पढ़ा था कि भाई अगर उसको क्या है, ये क्या बोलते हैं, मेडिकेशन अगर वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओबेज है, ठीक है, ओवरवेट जिसे हम बोलते हैं, तो उन लोगों को जो है गाउट होने की सिचुएशन रहती है। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था। ट्रीटमेंट इसमें 2 तरीके से होता है, एक होता है अटैक और एक होता है प्रिवेंशन। ठीक है, अटैक जब हो जाती है प्रॉब्लम, गाउट आपको हो चुका है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं, कॉल्चिसिन टैबलेट लेते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं। स्टेरॉइड इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो एलोप्यूरिनॉल ड्रग जो है लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह इंक्रीज करते हैं आपकी। ठीक है, थोड़ा खाने में जो है डाइट को कंट्रोल करते हैं। प्यूरिन जो कंपाउंड्स हैं जिनमें प्यूरिन रहता है उसे बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में लेने की कोशिश की जाती है, और अल्कोहल का कंजम्पशन एकदम ही बंद कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे ये गाउट से हम आज़ादी पा सकते हैं।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस वाली वीडियो भी हो गई और जो है कोर्स से रिलेटेड वीडियो भी हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।